हेलो चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 2, उसका सेकेंड पार्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। इस चैप्टर में हम लोग अभी ये फॉलोइंग टॉपिक्स कवर करेंगे: माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन एंड हाउ टू प्रिवेंट दोज कम्युनिकेबल डिजीजेस। पहले हम लोगों को लगा था कि जितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे हार्मफुल होते हैं और डिजीज कॉजिंग होती है। पर जैसे जैसे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर वेरी हेल्पफुल इन आवर लाइफ। ठीक है, सो वी विल सी हाउ इट इज हेल्पफुल इन आवर लाइफ एंड व्हाट आर देयर बेनिफिट्स। सो क्या क्या यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक लैक्टोबैसिलस हमें हेल्प करता है कर्ड बनाने में। ठीक है, आप जब एक थोड़ा सा दूध ले लेंगे और उसके अंदर लैक्टोबैसिलस कर्ड का कल्चर डालेंगे तो वो जो होता है मोर कर्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेम वे आप जब ईस्ट यूज करते हैं, इडली डोसा बैटर और ब्रेड बनाने में हम ईस्ट यूज करते हैं। ईस्ट डालते हैं तो क्या होता है कि जो आपने आटा लिया था वो फूल के डबल हो जाता है। सो इट हेल्प्स इन मेकिंग दोज ब्रेड्स, केक्स, एवरीथिंग स्पॉन्जी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। कैसे करता है क्लीन? वो डिकम्पोजर का काम करता है, जिसके कारण जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट, वो डिकम्पोज हो जाते हैं और उससे वो फिर सॉइल में मिल जाता है एंड देन इट्स मेक आवर इन्वायरमेंट क्लीन. It is also microorganism is also used in making medicine. So antibiotic medicines and vaccine, they are made with the help of microorganism. So there one example is penicillin. Penicillin जो है एंटीबायोटिक है, वो पेंसिलियम माइक्रोब्स के हेल्प से बना हुआ है. अनदर यूज इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या है? वो फिक्स करता है हमारे एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन का. लाइक वन एग्जांपल है राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए लेग्यूमस प्लांट्स के अंदर में राइजोबियम बैक्टीरिया उनके रूट्स में रहता है. और अब तो कमर्शियली भी हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं, लाइक मेकिंग इन अल्कोहल, एसिटिक ड्रिंक. सो उसमें तो आप ईस्ट यूज करते हैं, एसिटोबैक्टर जो है, दीज आर द microbes which are help in commercial purposes. These are used in the commercial purpose also. So commercial use of microorganism कहाँ है? For the production of alcohol and acetic acid. Yeast जो है वो microorganism है which is used in large scale production of alcohol. और फिर अल्कोहल को यूज करते हैं in making wine, whiskey, beer and industrial spirit. So we can say that yeast is used to produce alcoholic drink. ठीक है, वो क्या करता है, वो ईस्ट जो होता है केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग जो शुगर होता है इनटू अल्कोहल. जो शुगर जो कहाँ से आता है अल्कोहल बनाने में? वो जो तो फ्रूट्स होते हैं जैसे ग्रेप्स का यूज करता है, वो करते हैं वो लोग शुगर केन. दीज ऑल fruits are used for converting, with the help of yeast, it is converted into alcoholic drinks. So the process of conversion of sugar into alcohol by the action of yeast is called fermentation. तो fermentation क्या है? ये process है जो शुगर को कन्वर्जन करने में अल्कोहल, और वो उसके में हेल्प क्या करता है? ईस्ट जो है हेल्प करता है इन द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल. मेडिसिन के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, मेडिसिनल यूज भी है उसका मेडिसिन बनाने में. सो एंटीबायोटिक क्या था? फर्स्ट ये देखते हैं. A medicine which stop the growth or kill the disease causing microorganism is called antibiotic. Antibiotic क्या है? जो disease causing microorganism है उसको वो kill करता है, उनके growth को stop करता है. That is called antibiotic. So source of antibiotic क्या है? कहाँ से आता है एंटीबायोटिक? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है. तो मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ है? इट किल्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन के लिए सोर्स क्या आता है? एग्जाम्पल क्या है? पेंसिलियन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन. दीज आर द एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म.
और पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन जो तुम्हारा फंगस है, और इसको इन्वेंट किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में फर्स्ट पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आपका डिस्कवर किया गया था। और जो एंटीबायोटिक जो होता है, जो वायरस से कॉजिंग डिजीज होता है, इसके लिए नॉट इफेक्टिव, वहाँ पे वो काम नहीं करता है। सो वो वायरस से जो भी डिजीजेस कॉज होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप धीरे धीरे वो ठीक होते हैं। और एंटीबायोटिक का यूज हम बहुत जगह भी करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को में जो डिजीजेस होते हैं उसको ठीक करने में भी एंटीबायोटिक यूज होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे मेडिसिन बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाया जाता है और वो क्योर करता है सम ऑफ द डिजीजेस विच इज कॉज इन ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स में। एंड नाउ अब देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन भी बनाया जाता है। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन जो होता है इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन विच प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। किसी एक डिजीज, पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट आपके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करता है वो। अब हम क्या कहते हैं? वैक्सीन जो होता है वो हेल्दी पर्सन और एनिमल को ही दिया जाता है। और वैक्सीन क्या कंटेन करता है? वो डेड और वीकेंड बट अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिजीज। कोई भी डिजीज होता है, उस डिजीज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको डेड फॉर्म में, चाहे वीक फॉर्म में, उसको पर वो अलाइव रहता है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है वैक्सीन के अंदर, फिर वो आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ये आपको कैसे वैक्सीन क्या हेल्प करता है? वो हेल्प करता है टू प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक बॉडीज इन द ब्लड ऑफ ए पर्सन। जिस आदमी को वैक्सीन दिया जाता है उस आदमी के बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है ब्लड में, और वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एंटीबॉडीज अ पर्सन रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज। जिस डिजीज के अगेंस्ट में वैक्सीन दिया है उससे वो आदमी और ह्यूमन बीइंग वो प्रोटेक्टेड रहता है। लाइक वैक्सीन, आपने देखा होगा, आप जब छोटे हो गए बच्चे होंगे तो आप लोगों को बहुत सारे वैक्सीन दिए गए थे। तो वैक्सीन चिल्ड्रन आर गिवन, पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, हेपेटाइटिस, इन सब की वैक्सीन दिया जाता है। सो टू डेवलप द फाइटिंग कैपेबिलिटी इन द बॉडी टू अ डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। तुम्हारी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी बॉडी में आपके वो डेवलप हो जाता है, उसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है। सो और वैक्सीन क्या हो गया? वैक्सीनेशन जो हो गया एक प्रोसेस है of giving a vaccine orally or by injected which provide protection against a particular disease। वैक्सीनेशन क्या होता है? वो एक प्रोसेस है जो कि आपको किस ह्यूमन बीइंग, एनिमल, सबको दिया जाता है किसी डिजीज के अगेंस्ट में, ताकि आप वो बचे जाके। ओरली फॉर्म में और इंजेक्शन दोनों के फॉर्म में वैक्सीन दिया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कैसे हमें हेल्प करता है? वो इंक्रीज करता है हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है सॉइल में, वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म अ नाइट्रोजन कंपाउंड, और उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? ब्लू ग्रीन एलिगे, ये जो है आपका है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि प्रेजेंट रहता है लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में, और वो क्या करता है? फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हेल्प अस इन क्लीनिंग आवर इन्वायरमेंट। कैसे करेगा? वो डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर को, जो कि आपके डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं उसको, और उसको क्या करता है? कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस विच इज मिक्स अप इन द सॉइल। ठीक है। तो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। यदि उसको नहीं करेगा डिकम्पोज तो क्या होगा? वो पाइल हो जाएगा, बहुत एक जगह बहुत इकट्ठा होता जाएगा और आपके इन्वायरमेंट को डर्टी करेगा। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हेल्प करते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, और वो दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिजीजेज। तो आपको पता है डिजीजेस दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल एंड दूसरा होता है कम्युनिकेबल।
तो नॉन कम्युनिकेबल्स जो डिजीजेज होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू नहीं डेवलप होते हैं। और क्या होता है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होगा। आप उनसे बात कर रहे हो, चाहे हाथ मिला रहे हो, उनके साथ बैठ रहे हो, तो उससे वो ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है। सो उसमें क्या, उसका एग्जाम्पल क्या है, लाइक हार्ट अटैक हो गया, अस्थमा हो गया, डायबिटीज हो गया। सो दीज आर नॉन कम्युनिकेबल, ये ट्रांसफर नहीं होता वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और दूसरा क्या हो गया, कम्युनिकेबल डिजीजेज होता है। ये क्या होगा, स्प्रेड करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। यदि किसी आदमी को कॉमन कोल्ड है, सर्दी खांसी है, तो आप देखते हो ना कि जो उसके साथ में रह रहे हैं उन लोगों को भी ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। सो दीज डिजीजेज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। कैसे ट्रांसफर होता है, हाउ दिस कम्युनिकेबल डिजीजेज आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, from infected person infect these diseases through air, water, food and physical contact। यदि आप किसी के सामने खड़े होकर बात कर रहे हो और दूसरे आदमी को सपोज कोल्ड है, तो वो जो है आपको ट्रांसमिट होता है थ्रू एयर। वो बीमार है और उसका आपने जूठा पानी पिया, तो फिर वो डिजीज आप में ट्रांसफर हो जाएगा। उसका खाना, जूठा खाना खाया, और यदि किसी ने छींक मारी और उसको हाथ लगाया था उसने अपने मुंह के पास, और उसी हाथ से आपने उसका हैंडशेक कर लिया, पकड़ लिया उसके हाथ को, तो भी फिर उससे आपने आंख मुंह पोछा, तो क्या होगा, वो आप में ट्रांसमिट हो जाएगा। और कैसे ट्रांसफर होता है डिजीजेस, थ्रू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी ट्रांसफर करते हैं डिजीज। लाइक एक मॉस्किटो है, आपको काटा, और आप में सपोज करो कोई कम्युनिकेबल डिजीज है और वो जाके हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, तो आपके ब्लड सेल से वो माइक्रोब्स उस आदमी में पहुंच जाएगा। और जब हम सड़ा खाना खाते, कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं, तभी हमें माइक्रोब्स जो है आपके बॉडी में चला जाता है। कि कंटेमिनेटेड कैसे होता है खाना, वो माइक्रोब्स के थ्रू होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट रहता है। सो फिर वो आपको वो बीमार कर देता है। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, जब कोई भी आदमी सफर कर रहा है तो वो अपने माउथ और नोज को हैंडकरचीफ से कवर करके रखेगा वाइल स्नीजिंग, देन वो ट्रांसफर नहीं होगा। आप कैसे कर सकते हो, आप खाने को कवर करके रखो ताकि उसमें कोई इंसेक्ट्स या मक्खी, हाउस फ्लाइज बैठे नहीं। क्लीन एंड सेफ वाटर पियो। मॉस्किटो बाइट से अपने आप को प्रोटेक्ट करो। और जब इंजेक्शन लगता है तो आप उस वक्त डिस्पोजेबल सिरिंज और निडल्स का यूज किया जाए। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में मत आओ, और वैक्सीन प्रॉपर टाइम पे उसको प्रिवेंट करने के लिए लिया जाए। दिस वे वी कैन प्रिवेंट द कम्युनिकेबल डिजीजेस। इस टॉपिक में यदि आप लोगों को कोई डाउट है बच्चों, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। थैंक यू। एंजॉय योर डे।